हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास लास्ट क्लास की कंटिन्यूएशन में, यानी कि आज की क्लास में भी हम डाइस के कॉन्सेप्ट पर वो क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपकी एनसीईआरटी में दिए हुए और पिछले कुछ सालों में आते रहे हैं। बच्चों देखो, मेरी कोशिश ये रहेगी आज की क्लास में मैं आपको हर एक टाइप का वो क्वेश्चन कंप्लीट करा दूँ, वो क्वेश्चन कवर करा दूँ जो पेपर में आता रहा है, या फिर इक्का दुक्का जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन बचा है आज मैं उसको कंप्लीट करा दूंगा। देखिए बच्चों, जो मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखा है ना, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 24। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, यानी कि एक डाई को दो बार थ्रो किया गया, दो बार रोल किया गया। देखो आगे बढ़ने से पहले आप एक चीज क्लियर कर लो कि जब एक डाई को हम दो बार रोल करेंगे या फिर दो डाई को एक बार रोल करेंगे, इन दोनों बातों का मतलब बिल्कुल सेम ही रहेगा। मैंने आपको पहले भी ये चीज बताई है, क्योंकि ये जो दोनों के दोनों एक्सपेरिमेंट्स हैं ना, ये दोनों के दोनों सेम ही होंगे। इसीलिए जो मैंने यहां पर जो पॉसिबल आउटकम्स लिखे हैं ना, वो वही लिखे हैं जो मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाया था। देखिए अब क्या पूछा गया आपसे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट, फर्स्ट पार्ट में 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, यानी कि जो 5 है ना वो एक बार भी नहीं आएगा। और सेकंड पार्ट में आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी है कि 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, कि जो 5 है ना वो कम से कम एक बार आएगा। देखिए बच्चों, सबसे पहले ना हम इसका पार्ट 2 सॉल्व करेंगे, क्योंकि पार्ट 2 सॉल्व करने के बाद पार्ट 1 थोड़ा इजी होगा, इसलिए हम पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे। देखिए पार्ट 2 को ना सॉल्व करने से पहले आप इस स्टेटमेंट का मतलब समझिए। आप है ना माइंड में क्लैरिटी लेकर आइए कि ये जो स्टेटमेंट जो 2 है इसके अंदर बोला गया इसका मतलब क्या है। देखिए मैं आपको समझाता हूं क्या बोला गया है कि आपको प्रोबेबिलिटी तो निकालनी है, लेकिन किसकी, किस इवेंट की, 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, यानी कि 5 कम से कम एक बार तो आना ही चाहिए। देखिए यानी कि जो नंबर ऑफ 5 है, नंबर ऑफ 5 वो कितने हो सकते हैं, एटलीस्ट 1, यानी कम से कम एक बार तो आए, एक बार से ज्यादा भी आ सकता है। एटलीस्ट 1 का मतलब मैंने आपको यही समझाया था ना, एटलीस्ट का मतलब कि एक बार से ज्यादा कितनी बार आ सकता है, 2 बार। क्या 3 बार आ सकता है 5? नहीं, क्योंकि हमने एक डाइस को 2 बार ही रोल किया है, तो 5 ज्यादा से ज्यादा 2 बार ही आ सकता है, उसके आने के चांसेस 2 बार ही है। 3 बार तो आ ही नहीं सकता, कि हमने 3 बार तो डाइस को रोल ही नहीं किया। तो इसीलिए 5 कितनी बार आ सकता है, या तो एक बार या ज्यादा ज्यादा 2 बार। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हेन 5 विल कम अप वंस, यानी कि जब 5 एक बार आएगा। देखिए एक बार आने का मतलब क्या है, मैं आपको देखो बिल्कुल एकदम एक एक चीज क्लियर करते हुए चलता हूं। देखिए जब आप डाइस को रोल करोगे तो इस तरीके से फर्स्ट डाइस पर कुछ नंबर आएगा और सेकंड डाई पर भी कुछ नंबर आएगा। तो 5 एक बार आने का मतलब है कि मान लो अगर यहां पर 5 आ गया, सपोज करो ये हमारा 5 आ गया, तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर 1 2 3 4 5 तो आ ही नहीं सकता ना, 2 बार हो जाएगा, 6 कुछ भी आ सकता है। तो यहां पर जो हमारे फेवरेबल आउटकम्स है वो क्या बनेंगे, 5। और सेकंड डाइस पर देखो क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, ऐसे ही 5 2 आ सकता है, 5 3 आ सकता है, 5 4 आ सकता है, 5 नहीं 5 अब 6 को हम कंसीडर करेंगे। अब देखिए ऐसा भी तो हो सकता है ना कि देखो हमने जो कंसीडर किया था 5 को यहां कंसीडर किया था, 5 यहां पर भी तो आ सकता है ना, यानी कि कुछ इस तरीके से कि मान लो 5 यहां पर भी तो आ सकता है ना। तो यहां पर फिर क्या क्या बचा है, क्या आ सकता है यहां पर, 1 2 3 4 6 कुछ भी आ सकता है। तो यहां पर जो फेवरेबल आउटकम से क्या हो गए, 1 5 2 5 3 5 4 5 और 6 5। ठीक है, अब देखो जब 5 2 बार आएगा, यानी कि when 5 will come up twice। देखो आपको मैं एक एक चीज क्लियर कर दूंगा। 5 जब 2 बार आएगा तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर भी 5 आ सकता है और यहां पर भी 5 आ सकता है। तो फेवरेबल आउटकम क्या हो गए ये हमारे पास। तो अब देखो
फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5, ये कितने हो गए बच्चों, 5 ये हो गए फेवरेबल आउटकम्स, ये कितने हो गए, 5 ये हो गए, 5 5 10 और एक ये हो गया, तो टोटल कितने हो गए, 5 + 5 + 1 कितने हो गए फेवरेबल आउटकम्स 11। तो अब देखो हमें प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी थी, 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस ना, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इन शॉर्ट मैंने आपको क्या तरीका बताया था, P लिखो और जिसकी निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस। तो आप क्या करोगे, फेवरेबल आउटकम्स लिखोगे, फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे 11, कितने होंगे 11 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 36, ये आपको पता ही होगा। तो बच्चों देखो ये हो गया इसका आंसर। अब है ना इस चीज को आप है ना यहां पर भी समझो, देखो 5 कहां पर है, एक या एक बार से ज्यादा, देखिए इस रो में एक बार है 5 और यहां पर 2 बार 5 है, और ऐसे यहां पर एक बार है 5 और पूरी लाइन में इसके अलावा इधर भी और इधर भी एक एक बार 5 और यहां 2 बार 5 है। तो देखो 6 तो आउटकम्स ये हो गए 1 2 3 4 5 6 और देखो 4 ये हो गए, ठीक है। इसको ये ऑलरेडी हमने काउंट कर लिया है इसलिए इसको 2 बार काउंट नहीं करेंगे, और एक ये हो गया, तो कितने फेवरेबल आउटकम्स हो गए 11। तो बच्चों वही तो मैंने आपको समझाया था, बस देखो हो सकता है कि पेपर में आपके पास इतना टाइम ना हो कि ये आप बना पाओ, जब आपकी प्रैक्टिस डेवलप होगी ना धीरे धीरे तो आप ये चीजें डायरेक्ट लिख लोगे। अब नेक्स्ट इसका एक काम करते हैं, फर्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है, 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, 5 है ना जो एक बार भी नहीं आना चाहिए, यानी कि 5 क्या है, ना तो फर्स्ट टाइम आना चाहिए और ना ही सेकंड टाइम आना चाहिए। कहने का मतलब है कि देखिए ना तो यहां 5 हो सकता है और ना ही यहां 5 हो सकता है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड यहां पर कहीं पर भी आपको 5 कंसीडर नहीं करना है। तो देखिए अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, जो ये बचे हैं 1 2 3 4 ये 16 और ये फिर उसके बाद 20 और ये 5 25, कहने का मतलब ये है कि देखो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने थे, टोटल पॉसिबल आउटकम्स थे बच्चों 36, जिसमें से कि 11 तो ऐसे थे ना जहां पर 5 या तो एक बार था या तो फिर 2 बार था, यानी कि जो 5 है वो यही है 11 आउटकम्स जहां पर 5 है, इसके अलावा कहीं पर भी 5 नहीं है। कहने का मतलब है इस 36 में से अब जहां पर भी 5 एक या एक बार है, एक बार से ज्यादा है, उसको हटा दो। कितने हैं ऐसे आउटकम्स 11, अभी हमने कैलकुलेट किए ना, तो 36 में से 11 हटा दो तो क्या बचे 25, ठीक है। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, एक बार भी 5 नहीं आएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। देखो बच्चों नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 25 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ये हो गया बच्चों इसका आंसर। देखो एक काम करता हूं मैं इसको सर्कल कर देता हूं, ये हो गया इसका आंसर और ये हो गया इसका आंसर। अब देखो मैं आपको एक बहुत ही अच्छी चीज बताता हूं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट है ना, जो ये एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स ही है। तो अगर आपने ना यहां पर इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल ली ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकाल सकते हो, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1 माइनस ये होगी ना 11/36, यही होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। अगर आप मान लो इसको इवेंट ई मान लेते हो तो यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार क्या हो जाएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ये क्या हो जाएगा 36 माइनस 11/36 यानी कि 25/36। तो आप इसको कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स की हेल्प से भी निकाल सकते हो, क्योंकि जो यहां पर स्टेटमेंट नंबर 1 लिखी है ये और स्टेटमेंट नंबर 2, अगर मैं इन दोनों को बोलूं तो ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स एक तरीके से क्या है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स है, दोनों के दोनों जो इवेंट्स हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं। तो बच्चों मेरे हिसाब से आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम वो क्वेश्चंस करते हैं जो आपके
पेपर में आए हुए हैं। बच्चों देखो नेक्स्ट हम इन क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपके सीबीएसई में आए हुए ही क्वेश्चंस हैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। अगर पेपर में आ जाता है तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए क्वेश्चंस भी करने ज़रूरी है। अगर फिर से आपके पेपर में आ जाए इस टाइप का क्वेश्चन तो आप इजीली कर पाओ। देखिए क्या बोला गया इस क्वेश्चन में, 2 डिफरेंट डाइज आर थ्रोन टुगेदर। 2 डाइस को एक साथ रोल किया गया है, एक साथ फेंका गया है। आपको देखो फर्स्ट पार्ट में बताना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर ऑन ईच डाई। ये आपका ये वाला पार्ट सीबीएसई 2015 में आया हुआ है। तो देखो चीज़ों को ना अच्छी तरह से समझते हुए चलो। ये क्या लिखा है आपको जो बताना है, किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, इवन नंबर ऑन ईच डाई। देखो बच्चों जब आप डाई को रोल करोगे तो एक नंबर तो यहां आएगा और एक नंबर यहां आएगा। वो कह रहा है कि यहां पर भी इवन होना चाहिए, यहां पर भी इवन होना चाहिए। यानी कि देखो यहां पर जो फर्स्ट जो आपकी जो डाइज है उस पर क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। लेकिन वो कह रहा है कि यहां पर क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। तो यानी कि ये आ सकता है, नहीं आ सकता क्योंकि ये ऑड है, ये भी नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता। तो इसका मतलब क्या है कि जो फर्स्ट जो मेरे पास डाई है ना उस पर क्या आ सकता है, 2 4 6। ऐसे ही ये जो मेरे पास सेकंड जो डाई है ना उस पर जो नंबर आएगा वो भी क्या आना चाहिए, इवन। सेकंड डाई पर भी देखो नंबर क्या आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, लेकिन क्या आना चाहिए, इवन आना चाहिए ना। तो ये भी नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता और ये भी नहीं आ सकता। तो जो सेकंड डाई है उस पर क्या आ सकता है, 2 4 6। अब आपको जो है ना फेवरेबल आउटकम्स लिखने की, फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे, देखो मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूं लिखने की। जो भी आपके पास नंबर सब बचे हैं ना फर्स्ट डाइज के वो लिख दो, क्या है 2 4 6। ऐसे ही जो सेकंड डाइज है उसके जो नंबर्स बचे हैं ना आपके पास वो लिख दो 2 4 6। देखो अब अगर आप जो आप अब फेवरेबल आउटकम्स बनाओगे, अब ऐसे बनाओगे 2 2 2 4 2 6। यहां पर हो गया 4 2 4 4 और 4 6। ऐसे ही यहां पर 6 2 6 4 और 6 6। तो बच्चों देखो ये हो गए आपके पास फेवरेबल आउटकम्स। क्या हो गए, फेवरेबल आउटकम्स। यहां पर देखो चाहे आप कोई सा भी आउटकम देख लो, यहां फर्स्ट जो मैंने नंबर लिखा है ये भी इवन है और ये सेकंड भी इवन है। तो ये है कितने, 3 3 3। टोटल कितने हो गए फेवरेबल आउटकम्स, कितने हो गए बच्चों, 9। तो आपके पास यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर ऑन ईच डाई, ये क्या हो गई फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स क्या है, 9 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स तो आपको पता है जब 2 डाइस को हम रोल करेंगे तो 36 ही होगा। तो ये कट पिट के आ जाएगा 1/4। और यही हो गया बच्चों आपका आंसर। अब देखो ये जो नेक्स्ट पार्ट है ना ये सीबीएसई 2016 में आया हुआ है, इसको भी देख लेते क्या कहता है। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी किसकी, अब प्राइम नंबर ऑन ईच डाई। देखिए जब आप डाई को रोल करोगे तो यहां पर भी कोई भी नंबर आ सकता है और यहां पर भी कोई भी नंबर आ सकता है। मान लो जो यहां पर है ये फर्स्ट डाई का नंबर है और ये सेकंड डाई का नंबर है। तो फर्स्ट डाई पर देखो क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, लेकिन फर्स्ट डाई पर तो प्राइम नंबर आना चाहिए ना। 1 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, 4 प्राइम नंबर नहीं है, 6 प्राइम नंबर नहीं है। यानी कि जो फर्स्ट डाई है उस पर क्या क्या नंबर आ सकते हैं, सिर्फ प्राइम। प्राइम क्या है, 2 3 एंड 5। ऐसे ही सेकेंड डाई पर भी क्या है, प्राइम नंबर क्या आ सकते हैं, 2 3 5। ऐसे ही आप इस केस में भी अगर फेवरेबल आउटकम्स लिखोगे तो वो देखो ऐसे ही लिखोगे। क्या क्या नंबर बचे हैं आपके पास, 2 3 5 2 3 5। अब एक काम करना,
आप है ना इसको कंप्लीट कर लेना, इधर से भी इधर से भी। तो ये कितने होंगे, 9 होंगे फेवरेबल आउटकम्स। ये हो गए फेवरेबल आउटकम्स। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्राइम, जो आपको निकालने, अ प्राइम नंबर ऑन ईच डाई, ये क्या हो गई बच्चों, फेवरेबल आउटकम, यानी कि 9 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, वो होंगे 36। तो ये कट पिट के आ जाएगा 1 बाय में 4। यही बच्चों होगा आपका आंसर। देखो आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, ये मैंने निकाल दी। ऐसी आपको इसकी निकालनी थी, ये मैंने इसको यहाँ पर निकाल दिया। अब देखिए थर्ड पार्ट, जो कि सीबीएसई 2016 में आया हुआ पार्ट है। देखिए क्या कहता है, बिल्कुल सेम ही पैटर्न के क्वेश्चंस हैं। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी किसकी, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 3 ऑन ईच साइड। देखिए बच्चों, अब जब आप डाई को रोल करोगे तो यहां पर ये जो फर्स्ट डाई है ना, इस पर भी कुछ नंबर आ सकता है, और ये जो सेकंड डाई है इस पर भी कुछ नंबर आ सकता है। लेकिन आपको पता है जो फर्स्ट डाई उस पर नंबर क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। लेकिन यहां पर इसके जो हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग जो नंबर है ना 3 से बड़ा होना चाहिए। यानी कि यहां पर भी जो नंबर है ना ग्रेटर देन 3 होना चाहिए, और यहां पर भी नंबर ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। तो देखो 1 2 3 तो आ ही नहीं सकता, लेकिन हमें तो 3 से बड़े लेने हैं ना, तो 3 से बड़े यही है 4 5 6। तो जो फर्स्ट डाई है ना उस पर क्या आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। ऐसे ही जो सेकंड डाई है उस पर भी 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, क्योंकि यहां पर भी हमें क्या चाहिए, नंबर ग्रेटर देन 3 चाहिए ना। ग्रेटर देन 3 तो हमारे पास यही है 4 5 6। आप एक काम करना, ऐसे ही फेवरेबल आउटकम्स आप लिख लेना कि फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे। देखो फर्स्ट डाई पर क्या आ सकता है, 4 5 6, और जो सेकंड डाई उस पर क्या आ सकता है, 4 5 6। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं, 4 4 4 5। देखो हर एक तरफ 3 से बड़ा नंबर है ना, और 4 6। ऐसे ही आप कंप्लीट कर लेना इसको। तो यहाँ पर ये कितने फेवरेबल आउटकम्स आएंगे, 9। तो ये 9 आ गए आपके फेवरेबल आउटकम्स। तो देखो आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर, ये मैं इसको सिंबॉलिकल फॉर्म में लिख देता हूं, ग्रेटर देन 3 ऑन ईच साइड। तो बच्चों ये क्या हो गई, फेवरेबल आउटकम्स कितने, 9 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ये कट पिट के क्या आएगा, 1 बाय में 4। देखो ये हो गया आपका आंसर। बच्चों जो अभी तक हमने क्वेश्चंस किए ना, उसके अंदर देखो क्या क्या हमने क्या चीज़ देखी कि जब हमने 2 डाइस को रोल किया, रोल करने के बाद जो टॉप पर जो नंबर्स आए ना उनका हमने सम किया था। अभी तक कुछ इसी टाइप के क्वेश्चंस हमने किए थे। अब जो हम नेक्स्ट टाइप करने वाले हैं ना, उसमें हम क्या करेंगे, जो टॉप पर जो नंबर्स आए हैं ना, जब हमने 2 डाइस को रोल किया है उसके जो टॉप पर जो नंबर्स आए हैं उनके अब हम प्रोडक्ट की बात करेंगे, और यहाँ से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। देखिए मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूँ कि मान लो देखो मैंने जब 2 डाइस को रोल किया तो ये पॉसिबल आउटकम्स होंगे। मैं किसी भी एक को पिक करता हूँ, मान लो 3 4 को मैं पिक कर रहा हूँ। तो 3 4 का मतलब है कि जब मैंने 2 डाइस को रोल किया तो उसके टॉप पर जो फर्स्ट नंबर आया, यानी कि फर्स्ट जो डाइस पर जो नंबर आया ना टॉप पर, वो 3 है, और ऐसे ही जो सेकंड डाइस के टॉप पर जो नंबर आया है वो है 4। अब इन दोनों के मैं प्रोडक्ट की बात करूं, इस बार मैं सम की बात नहीं कर रहा हूं, प्रोडक्ट की बात करूं। बड़े ध्यान से सुनना, 3 और 4 का प्रोडक्ट क्या होगा, 12 ना। ऐसे ही मान लो हमारे पास आउटकम आता है 4 6, तो इसमें प्रोडक्ट क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट 24। तो मैं एक काम करता हूं, मैं हर एक जो आउटकम है ना उसके करस्पॉन्डिंग है ना यहां पर प्रोडक्ट लिख देता हूं। देखो मैंने 1 और 1 इन दोनों को अगर मैं प्रोडक्ट करूंगा तो 1 आएगा, इन दोनों को आपस में प्रोडक्ट करूंगा तो 2 आएगा। ऐसे ही मैंने ये एंट्रीज फिल कर दी, ठीक है। और ऐसे ही कर करके मैंने ना हर एक आउटकम के करस्पॉन्डिंग यहां पर प्रोडक्ट लिख दिया। जैसे 6 और 6 आए तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, 36। तो मैंने क्या किया है कि जो अभी तक आपको समझाया था ना, वो ये समझाया था कि जब 2 डाइस को आप रोल करोगे, रोल करने के बाद जो टॉप पर जो नंबर्स आएंगे ना, मैंने अभी तक उनके सम की बात की थी, बड़े ध्यान से सुनना। अब मैं वे जो नंबर्स आए ना मेरे पास
टॉप पर, उनके मैं प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, इसीलिए मैंने हर एक आउटकम के करस्पॉन्डिंग इनका प्रोडक्ट लिखा है। अब आप देख पा रहे होंगे जो प्रोडक्ट है ना वो सबसे छोटा क्या है, मतलब प्रोडक्ट में जो मेरे पास सबसे छोटा नंबर आया वो क्या है, देखिए 1 आया है, और सबसे बड़ा क्या है 36। तो आप ये चीज ध्यान रख लेना, जो प्रोडक्ट होगा ना वो दो नंबर्स का वो क्या होगा 1 और 36 के बीच में ही होगा। 1 भी हो सकता है, 36 भी हो सकता है, और 1 और 36 के बीच में जो ये नंबर्स है यही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। अब देखो ये जो मैंने लिखा है ना क्वेश्चन, इसका जो ये फर्स्ट पार्ट है ये 2011 में आया हुआ है, और ये जो सेकंड पार्ट है ना ये 2017 में आया हुआ पार्ट है। देखिए ये इसी टेक्निक के ऊपर बेस्ड है जो मैंने आपको अभी समझाया। अगर आप इस चीज को अच्छे से समझ जाओगे ना तो आप इजीली इन दोनों पार्ट को कर पाओगे। देखिए फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, गेटिंग सच नंबर्स, यानी कि इस तरीके के नंबर्स आने की ऑन 2 डाइज हुज प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, जिनका जो प्रोडक्ट हो ना वो क्या हो परफेक्ट स्क्वायर। तो बच्चों देखो इस क्वेश्चन के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या है। सबसे पहले तो आपको परफेक्ट स्क्वायर पता होना चाहिए ना कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं, तभी तो आप कर पाओगे ना परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है बच्चों स्क्वायर नंबर्स, क्या स्क्वायर नंबर्स, जो कि क्या होते हैं 1, 4, 9, 16, 25, 36 ऐसे ही चलते रहते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे पता है कि मेरा जो प्रोडक्ट है ना बड़े से बड़ा क्या हो सकता है 36, इसलिए मैं इससे आगे के नंबर्स को पिक ही नहीं करूंगा। तो मेरा फोकस क्या होगा सिर्फ इन्हीं पर होगा ना। तो अब देखो जो आपसे पूछा गया ना उसका मतलब देखो कि आपको इस तरीके के नंबर्स चाहिए, ये दो नंबर्स इस तरीके के चाहिए, यानी कि जो आपकी फर्स्ट डाई है और ये सेकंड डाई है। मान लो इन पर कुछ भी आ सकता है ना, ए आ सकता है, मान लो बी आ सकता है। अब ए और बी इनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। क्या होना चाहिए स्क्वायर नंबर होना चाहिए। अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे तो स्क्वायर नंबर क्या है, कितने हैं स्क्वायर नंबर, देखो ये आपके पास हो गए स्क्वायर नंबर्स 1, 4, 9, बच्चों यहां पर होगा 16 होगा, ये थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ हो गई। 1, 4, 9, 16, 25 और ये 36, ये हो गए स्क्वायर नंबर्स। और देखो कहीं है स्क्वायर नंबर, हाँ बिल्कुल, एक ये है आपके पास स्क्वायर नंबर और एक ये है आपका स्क्वायर नंबर। तो इनके करस्पॉन्डिंग आपके पास जो फेवरेबल आउटकम्स है वो क्या होंगे। अगर आप लिखना चाहो तो देखो फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे, फेवरेबल आउटकम्स, देखो मैं आपको एक एक चीज लिखवाऊंगा। फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे बच्चों, अगर आप लिखना चाहो तो लिख दो। ये 1, 1 इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा 1, 1। ऐसे ही वहां पर 1, 4 है वो, और ये हो गया 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6 और एक यहां पर ये बचा है, ये हो गया 4, 1। तो देखो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गए, फेवरेबल आउटकम्स बच्चों ये हो गए 8। अब देखो जो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो किसकी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी जो भी आपको निकालनी है क्या निकालनी है परफेक्ट स्क्वायर आने की, यानी कि आपको वो जो दो नंबर चाहिए वो क्या होंगे फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स क्या है 8 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, इसको कैंसिल आउट कर दो 4/9, सॉरी ये होगा 2/9। तो बच्चों ये हो गया आपका जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर। देखिए पूरा पूरा आप लिख लेना, यहां पर स्टेटमेंट यही आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सच नंबर्स, यानी कि ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट यहां पर आप लिख देना, इसीलिए मैंने ब्लैंक छोड़ दिया है। अब देखो ये जो सेकंड पार्ट है ये क्या कहता है, देखो
अपने को क्या है कि कॉन्सेप्चुअली चलना है, एकदम चीज़ों को समझते हुए चलना है। ये स्टेटमेंट लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। सेकंड जो पार्ट है ना, ये आपका CBSE 2017 में आया वो बिल्कुल सेम पैटर्न पर। ये देखो क्वेश्चन, ये क्या कहता है, गेटिंग सच नंबर्स ऑन 2 डाइस, यानी कि आपके पास जो नंबर्स आए ना 2 डाइस पर ऐसे आए, यानी कि देखो मान लो ये फर्स्ट डाई है और ये सेकंड डाई है, आपके पास जो ये नंबर्स आए ना ये ऐसे नंबर्स आने चाहिए हुज प्रोडक्ट इज लेस देन 16। मान लो ये है A और ये है B। एक काम करो, A और B तो हमने मान लिया, इस बार XY मान लो, ये है X और ये है Y, यानी कि X इंटू Y, इनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, लेस देन 16 होना चाहिए ना। तो देखो जो प्रोडक्ट है ना, आप देखो सबसे पहले कि लेस देन 16 कहाँ होगा। देखो यहां पर जो प्रोडक्ट है ना ये इक्वल्स टू या फिर ग्रेटर देन 16 है, और यहां पर भी 16 से बड़ा है। बाकी हर जगह देखो जो प्रोडक्ट है ना 16 से छोटा है, तो यहां पर कितने 6, यहां पर कितने हो गए 6, यहां पर कितने हो गए 5, यहां पर कितने हो गए 3, यहां पर कितने हो गए जो आपको चाहिए 3, 1 2 3, और यहां पर कितने हो गए 2। अगर आप इनको ऐड करोगे तो ये बच्चों आ गया 25। या फिर आप एक काम भी कर सकते हो, ये 9 + 2 11 है ना, तो टोटल आपको पता है 36 है, 36 में से 11 हटा दोगे तो बचेगा 25। वो आपको समझाने के लिए ये बाइफर्केशन मैंने बताया था। तो आपके पास देखो फेवरेबल आउटकम्स क्या आ गया, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या आ गई, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ये क्या आ गया बच्चों 25। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये आप स्टेटमेंट लिख लेना एज इट इज, गेटिंग सच नंबर्स जो भी है हुज प्रोडक्ट इज लेस देन 16, वो क्या होगा फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो बच्चों ये हो गया आपका आंसर, ये इसका आंसर हो गया और ये इसका आंसर। तो प्यारे बच्चों उम्मीद है आपको कि जो मैंने आपको पढ़ाया है आज अच्छे से समझ में ये पूरा का पूरा आया होगा। मैंने आपको एक एक चीज़ समझाने की कोशिश की है। तो मेरी तरफ से प्रोबेबिलिटी के अंदर जो ये एक टॉपिक बनता है ना डाइज वाले क्वेश्चंस का, मेरे हिसाब से इतना ही था। मैंने एक एक क्वेश्चन देखा, प्रीवियस ईयर चेक किया, तो मुझे लगा कि यहीं तक ये टाइप्स है जो क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है फिर भी कि कोई क्वेश्चन रह गया या फिर बताना चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, मेल कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों बने रहिए हमारे साथ, इसी तरह की अच्छी वीडियो पाने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए कंटेंट और टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद।